જય હિન્દ દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને. હાયર સેકન્ડરી મેન્સની તૈયારી આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ તૈયારી અંતર્ગત આજે આપણે હિન્દી ભાષા શિક્ષણની પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિ એના 2 વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ. આજે ત્રીજા ભાગની અંદર દરેક ભાઈઓ બહેનોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ કે 20 માર્કનું પદ્ધતિ છે, પૂછાવાનું છે, ક્યાંથી પૂછાશે, કઈ રીતના પ્રશ્નો છે એ કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે આપણે બની શકે એવા પ્રયત્નો કરી અને પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના કહી શકાય એવા પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છું. આજે ત્રીજા ભાગની અંદર ઘણા બધા અગત્યના પ્રશ્નો છે આપણે જોવાના છે, અને જેથી કરીને આવનારી પરીક્ષામાં તમે ખૂબ સૌથી અને સારા માર્ક્સ લાવી શકો એવા પ્રયત્નો છે મારા તરફથી રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વખત દિલથી મહેનત કરી લેજો, કારણ કે એક વખત તમે જો મહેનત કરશો તો જિંદગીભર છે તમારે શાંતિ રહેશે. અત્યારે મહેનત કરી અને સારા માર્ક્સ લાવશો તો ખરેખર આવનારો સમય છે તમારો ઉજળો રહેશે. એ બધી વાતોને હવે કોઈ આપણે સ્થાન નહીં આપીએ. જોઈએ આપણે હિન્દી મેથડના આ જે પ્રશ્નો છે તેના જવાબો અને તેની માહિતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની PDF વિશે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે, એટલે એ પ્રશ્ન તમને હું ફરીવાર આપણે કહેશું નહીં. આપણે ગઈકાલે છેલ્લા વિડીયોમાં જોયેલું ત્યાંથી આગળ વધીએ તો ભાગ 1ની અંદર છે ભાષા શિક્ષક કે ગુણ ઓર યોગ્યતા. આવો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ આપણે તો, शिक्षक की आधुनिक अवधारणा में शिक्षक की बदलती हुई भूमिका को स्पष्ट कीजिए. जवाब જોઈએ નો. शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, लेकिन अब वातावरण को चौथे स्तंभ के रूप में जोड़ा गया है. प्राचीन वैदिक युग में शिक्षक का स्थान बहुत विशेष था, परंतु आज के युग में शिक्षा बालक केंद्रित हो गई है. इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि शिक्षक निष्क्रिय हो गया है, बल्कि उसे अब पहले से भी अधिक सक्रियता का परिचय देना होगा. शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाना चाहिए कि छात्र उनसे प्रेरित होकर उनके आदर्शों का अनुकरण कर सके. आज के गतिशील युग में यदि विद्यालय में गतिविधियाँ नहीं होती तो यह कुंठित मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है. शिक्षण एक सरल कार्य नहीं है, इसलिए इसके लिए शिक्षकों का विधिवत प्रशिक्षित होना अनिवार्य है. लेखक को अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए अपने उत्तरदायित्व को पहचानना होगा. अंततः शिक्षक को बालक का केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक बनना चाहिए. बीजो प्रश्न એટલે કે 20મો છે, एक हिंदी शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान होना क्यों अनिवार्य है. जवाब જોઈએ. शिक्षक को अपने विषय के सभी क्षेत्रों और उनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों का गहन ज्ञान होना चाहिए. विषय के विभिन्न क्षेत्र आपस में सहसंबंधित होते हैं, इसलिए एक क्षेत्र की दक्षता दूसरे के बिना अधूरी है. उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक को अंकगणित का सही ज्ञान नहीं है तो वह रेखागणित को उचित तरीके से नहीं पढ़ा सकता. वर्तमान में कई शिक्षक सैद्धांतिक रूप से विषय को जानते हैं परंतु व्यवहारिक प्रयोग में असफल रहते हैं. यदि शिक्षक को स्वयं स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो शिक्षार्थियों में भी ज्ञान का अभाव रहेगा. हिंदी शिक्षक का ज्ञान केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे भाषा की बारीकाइयों का पता होना चाहिए. उसे विभिन्न स्रोतों जैसे ताम्रपत्र, शिलालेख और लोक कथाओं से अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए. ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए शिक्षक को निरंतर गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है. इस प्रकार विषय पर पूर्ण अधिकार ही सफल शिक्षक की पहली सीढ़ी है. 21वां प्रश्न, भाषा शिक्षक को व्यावसायिक दक्षता से आप क्या समझते हैं. शिक्षक को केवल विषय का विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने व्यवसाय में भी दक्ष होना चाहिए. व्यवसाय दक्षता का अर्थ है शिक्षण विधियों, पाठ योजना, निर्माण और प्रश्न पूछने की कला में निपुण होना. पढ़ाना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है. शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ्य वस्तु को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए और संभावित प्रश्नों पर विचार करना चाहिए.
कक्षा में शिक्षक की सक्रियता और शिक्षण कौशल्यों का निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण शैलियों और विधियों में लचीलापन और परिवर्तन लाना चाहिए। एक दक्ष शिक्षक ने आत्मविश्वास और समस्याओं के समाधान की क्षमता होनी चाहिए। उसे नए युग की मांगों के अनुसार स्वयं को तकनीकी और शिक्षण प्रविधियों से अपडेट रखना चाहिए। इस प्रकार वैसे दक्षता शिक्षक को एक सफल अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। 22वां प्रश्न है, शिक्षण में व्यक्तिक भिन्नता के ज्ञान का क्या महत्व है? आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक बालक की क्षमता और स्वभाव अलग अलग होता है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों के मानसिक और शारीरिक स्तर के आधार पर शिक्षा प्रदान करे। उसे प्रत्येक बालक के स्वभाव, रुचि, बुद्धि स्तर और व्यवसाय आवश्यकताओं को समझकर विषय चुनना चाहिए। यदि व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शिक्षण कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से पिछड़े और कुसमायोजित बालकों के प्रति शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे मूल्यांकन की नवीन प्रविधियों और बुद्धि परीक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्र की वास्तविक प्रगति जान सके। इन परीक्षाओं के आधार पर शिक्षक छात्रों के लिए सामूहिक आलेख पत्र सही प्रकार से भर सकता है। यह ज्ञान शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। अतः व्यक्तिक भिन्नता का सम्मान करना एक योग्य शिक्षक की पहचान है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, शिक्षक के प्रभावशाली व्यक्तित्व का छात्रों पर क्या असर पड़ता है? અને उत्तर છે, एक शिक्षक का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि बालक सदैव अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। छात्र शिक्षक के कार्यों, रुचियों और उनके द्वारा प्रस्तुत आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं। बालक के व्यक्तित्व पर उसके शिक्षक की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो छात्रों पर उनका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। एक चरित्रवान, परिश्रमी और लगनशील अध्यापक का अनुकरण करके बालक भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों के प्रति प्रेम और निष्पक्षता का भाव रखना चाहिए। जब छात्र शिक्षक में सद्गुण देखते हैं तभी वे उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव प्रकट करते हैं। शिक्षक का आचरण ही छात्रों का सबसे बड़ा पाठ होता है। अंततः प्रभावशाली व्यक्तित्व ही छात्रों की सही दिशा में निर्देशित करने में सक्षम होते हैं। 24वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार क्यों आवश्यक है? जवाब है, शिक्षक को सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए भाषा पर अधिकार होना अनिवार्य है। अध्यापक को सदैव सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सके। उसे जटिल और बोझिल भाषा के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। सरल भाषा के प्रयोग से विषय वस्तु की रोचकता बढ़ जाती है और छात्र अधिगम रुचि लेते हैं। भाषा पर अधिकार होने से शिक्षक अपनी बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। हिंदी शिक्षक को भाषा के व्याकरणिक और साहित्यिक दोनों भाषाओं का गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे अपनी भाषा में शुद्ध उच्चारण और गति का ध्यान रखना चाहिए ताकि छात्र सही अनुकरण करे। भाषा शिक्षक का भाषाई कौशल्य ही उसकी शिक्षण कला का आधार होता है। इस प्रकार भाषा पर प्रभुत्व शिक्षक की वैश्विक दक्षता को बढ़ाता है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? शिक्षण की सफलता के शिक्षक का मानसिक रूप से स्वस्थ और शांत रहना ही अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारक बनकर उभरा है। अस्वस्थ मानसिकता शिक्षक में भय, असुरक्षा,
कुसमायोजन और विरोध की भावना पैदा करती है। यदि शिक्षक मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो उसका प्रभाव छात्रों के अधिगम और व्यवहार पर भी पड़ता है। अध्यापक को आत्महीनता की भावना से बचना चाहिए, क्योंकि वह उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को भूल जाता है तभी समाज में उसका आदर कम होने लगता है। स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला शिक्षक ही कक्षा में सकारात्मक और सृजनात्मक वातावरण बना सकता है। उसे धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को समझ सके। अतः शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य उसकी शिक्षण प्रभावशीलता पर आधार है। ત્યાર પછીનો 26મો પ્રશ્ન છે, एक उत्तम संगठनकर्ता के रूप में शिक्षक के क्या कर्तव्य है? तो अध्यापक का कार्य केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं है। उसे एक कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए। उसे छात्रों की रुचियों और योग्यताओं को पहचान कर उनका सही शैक्षिक मार्गदर्शन करना चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय और वाचनालय के कुशल संगठन की जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। बालकों के शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उसे विविध गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। इनमें भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, कवि दरबार और नाट्यक मंच जैसी प्रक्रियाएं प्रमुख है। शिक्षक को विद्यालय संगठन के सिद्धांतों और विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन आयोजनों के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व और भाषाई कौशल्य का विकास होता है। शिक्षक की इन कार्यों में गहरी रुचि और दक्षता होनी चाहिए। अंततः एक संगठनकर्ता के रूप में शिक्षक विद्यालय के संपूर्ण वातावरण को जीवंत बनाता है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, हिंदी साहित्य का ज्ञान एक भाषा शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब જોઈએ। हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ साहित्य का गहन ज्ञान होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय चेतना और हिंदी के महत्व को समझाने के लिए साहित्य का अध्ययन ही मुख्य मार्ग है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास साहित्य के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। साहित्य की वह दर्पण है जिसके माध्यम से हम सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को समझ सकते हैं। शिक्षक को छात्रों में बोधगम्यता विकसित करने के लिए साहित्य के विविध अंगों का उपयोग करना चाहिए। साहित्य ज्ञान शिक्षक को किसी भी काल विशेष के सामाजिक और वैज्ञानिक पक्षों को समझाने में मदद करता है। इसके माध्यम से वह छात्रों को मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों से परिचित करा सकता है। साहित्य का अध्ययन छात्रों की कल्पनाशीलता और रचनाशक्ति को बढ़ावा देता है। अतः समृद्ध साहित्यिक पृष्ठभूमि एक भाषा शिक्षक की विशिष्ट है। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ। બાકીના પ્રશ્નો માટે આપણે પછી છે જોશું। આજે અહીં સુધી રાખીએ। હવે મળીએ એક નવા જ વિડીયોમાં।